है का भूगोल की एक महत्वपूर्ण क्लास में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीए की जो सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं उन्हें हम देखेंगे। भूगोल की जो बीए 6 सेमेस्टर की जो बहुविकल्पीय परीक्षाएं होती हैं उनके हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न जो बीए थर्ड ईयर में जब जाते हैं तो भूगोल जो 2 पार्ट में हो जाता है, जिसका 2 पेपर होता है एक सेमेस्टर में। तो वही हम फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भारत भूगोल, जिनमें 8 इकाई है, आप देख सकते हैं। आज हम इस क्लास में जो फर्स्ट इकाई है भूगोल की, भारत भूगोल की, स्थान संरचना और राहत, जल निकासी व्यवस्था, भौगोलिक क्षेत्र, जो ये टॉपिक हैं इनको हम बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में हल करेंगे जो सेमेस्टर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू वाले प्रश्न होंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो जो ये क्लास है बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जो सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं एमसीक्यू माध्यम से, उन्हें हम देखेंगे क्वेश्चन टू आंसर। पहला क्वेश्चन है सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश। तो हम क्वेश्चन टू आंसर को केवल देखेंगे। तो भारत का सबसे पड़ोसी जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, जो भारत का पड़ोसी देश, वो है भूटान। दूसरे क्वेश्चन को हम देखें तो किस भारतीय पड़ोसी देश ने फरवरी 2013 में अपने युद्ध अपराध कानून में संशोधन किया? तो वो बांग्लादेश है। भारत और पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समयों के देशांतर का अंतर कितना है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो समय रेखा है, जो देशांतर का अंतर है, वो 7 डिग्री 30 मिनट है। 7 डिग्री 30 मिनट। अगले क्वेश्चन को हम देखें, कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन और भारत के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा देश है? तो भारत और चीन के बाद में जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन हम देखें, चीन और पाकिस्तान में आर्थिक गलियारे हेतु कितने अरब अमेरिकी डॉलर के समझौते पर 12 अगस्त 2015 को हस्ताक्षर हुए? तो इसका राइट आंसर है 1.6 अरब अमेरिकन डॉलर। पांचवें क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में को सिंधु जल समझौता इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को कौन कौन सी नदियां दी गईं? तो इसमें आप देख सकते हैं रावी, सतलुज और ब्यास भारत को दी गई थी, और सिंधु, चेनाब, झेलम ये पाकिस्तान को दी गई। इसका राइट आंसर है, जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 6 नदियां हैं जो सिंध की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो भारत से होकर गुजरती हैं। तो जो ऊपर की 3 नदियां हैं उन पर पाकिस्तान का 80% अधिकार है, और जो नीचे की 3 नदियां हैं वो भारत का 80% तक का अधिकार है। ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब पाकिस्तान के हक में है, और रावी, ब्यास, सतलुज ये भारत के पक्ष में है। वही हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखा का सीमांकन किया? तो सर सिरिल रैडक्लिफ हैं,
जैसा कि सभी लोग जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा है, तो जो इसका विभाजन करने वाले व्यक्ति थे उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रेखा रखा गया। इसका राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन हम देखें, दादरा और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो सभी लोग जानते ही होंगे, इसकी जो दादरा नगर हवेली की जो राजधानी है वो सिलवासा है। अगला क्वेश्चन देखें, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटामैक नदी के किनारे यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, 9 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी जो है वो जुबा है। अगला क्वेश्चन देखें हम, कोलंबिया की राजधानी बगोटा है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है जो ब्यूनस आयर है। अगला क्वेश्चन देखें, 11 नंबर क्वेश्चन, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो बर्न है। अगला क्वेश्चन हम देखें, 12 नंबर क्वेश्चन, बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी क्या है? तो बर्मा का नया नाम जो है वो म्यांमार है और वही इसकी नई राजधानी जो है नपीडो है। और पहले जो इसकी राजधानी थी बर्मा की वो रंगून थी। तो इसका राइट आंसर ये होगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखें हम, वह पहला देश कौन सा था जिसने बांग्लादेश के बनने पर उसे मान्यता दी? तो जैसा कि सभी जानते हैं, बांग्लादेश का जो निर्माता है वो भारत ही है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश का गठन किया गया था भारत के माध्यम से। तो 13 का जो राइट आंसर है वो भारत है। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा रुपया है और जो भारत की मुद्रा है वो रुपये है। और जो अमेरिकन डॉलर है वो अमेरिकन मुद्रा डॉलर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी जो है वो गोवा की है, आप लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखें, भारत के सुदूर पूर्व कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत के जो पड़ोसी देश है वो सर्वाधिक सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्न में से जो दिया गया है उस विकल्प के अनुसार म्यांमार है। वैसे तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा भारत की लगती है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, तो कौन सा जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कौन सा जो चैनल है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। तो 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है यानी अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें हम, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो संपूर्ण भारत के 43% भाग पर है जो मैदान का हिस्सा है, भाग है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम 21 नंबर देखें, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? तो जो नागालैंड है उसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती। 21 का राइट आंसर होगा ये। वही 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर की जो समुद्र तट से कितनी मील है? तो ये 15 जो दिया हुआ है वो गलत है।
24 नॉटिकल मील है जो भारत के समुद्री प्रादेशिक सीमा जो है। अगला क्वेश्चन हम देखें 23 नंबर। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से स्पर्श करती है। इसका राइट आंसर होगा सी। 24 नंबर क्वेश्चन को हम देखें। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? तो जो सिक्किम राज्य है भारत का, वह 3 देश से लगता है, नेपाल, भूटान और चाइना से। चाइना से यानी तिब्बत वाले क्षेत्र से। वही हम 25 नंबर क्वेश्चन को देखें तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो भारत पर का 27% भाग जो है वो पठारी क्षेत्र है। वही जो 10.7% है वो पहाड़ है। जो 25 का राइट आंसर है वो सी है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो श्रीलंका के साथ जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। 26 का राइट आंसर डी है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो आप मैप को देखेंगे तो उसके अनुसार जो है वो लखनऊ है, दिए गए विकल्पों के अनुसार। निम्नलिखित 28 नंबर क्वेश्चन को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो कर्क रेखा के निकटतम जो है वो अगरतला है, जो त्रिपुरा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन हम 29 नंबर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत श्रीलंका को नहीं शामिल किया जाता है। 29 का जो राइट आंसर है वो सी है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर हम देखें। भारत के कितने राज्यों से समुद्री तटरेखा संलग्न है? तो भारत के जो 9 राज्य हैं वो समुद्री सीमा से संलग्न हैं। इसका राइट आंसर जो है 30 का वो 9 है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखें हम। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी बनी? तो जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ था तब उसकी राजधानी कौन सी बनी थी? तो कुर्नूल बनी थी। 31 का राइट आंसर जो है वो बी है। निम्नलिखित में से वह कौन सा है, वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो वह राज्य है मणिपुर, जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। 32 का राइट आंसर है वो डी है। सॉरी गलत होगा। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो मणिपुर की है। वहीं हम 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व का 2.4% क्षेत्र है केवल। वही जनसंख्या को 2.4% जो भारत है वही पूरे विश्व की जनसंख्या का 17% जनसंख्या जो है वो भारत में पाई जाती है। 33 का राइट आंसर सी है। भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक फैला है? वो जो है वो 24 नॉटिकल मील तक है। बृहद अध्ययन की दृष्टि से भारत को कितने आकृतिक भागों में बांटा गया है? तो 6 भू आकृति प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। जैसे उत्तर का विशाल पर्वत श्रृंखला, फिर उत्तर का विशाल मैदान, फिर तटीय क्षेत्र, फिर द्वीप, फिर पठारी क्षेत्र, फिर उसके बाद में डेजर्ट। तो ये जो भारत का
अध्ययन की दृष्टि से भू आकृतिक लैंडफॉर्म के भागों में 6 भागों में बांटा गया। 35 का जो राइट आंसर है वो डी है। हिमालय के पश्चिमी भाग में हिम रेखा की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो 5700 मीटर है हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिमी भाग में हिमालय के। वही 37 नंबर क्वेश्चन को हम देखें तो हिमालय के पूर्वी भाग में हिम रेखा, जिसे स्नो लाइन कहते हैं, की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो वो है 4200 मीटर। 37 का राइट आंसर होगा ए। 38 नंबर क्वेश्चन को देखें। हिमालय की मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इनकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है, ये क्वेश्चन गलत है। इनकी चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है लेकिन ऊंचाई कम होती है, ये राइट आंसर है। क्योंकि जो पश्चिम में है वो अधिक विस्तार है हिमालय का, जबकि जो इसकी ऊंचाई है सिक्किम में देखें या नेपाल में देखें तो जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं जो पूर्व में ही स्थित हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये सही है। वही तीसरे क्वेश्चन की बात करें, इनकी चौड़ाई और ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, ये गलत है क्योंकि ऐसा नहीं है। इनका ढाल भारत की ओर तीव्र और तिब्बत की ओर धीमा है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आंसर है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 2 और 4 सही है, पहला और तीसरा गलत है। तो 38 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है वो सी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें 39 नंबर की। पेंजिया क्या था? तो एक स्थल खंड था, जो विशाल एक स्थल खंड था। वही 39 नंबर का राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखें, लारेशिया पेंजिया का कौन सा भाग है? तो लारेशिया है वो उत्तरी भाग है। जैसे ये पेंजिया था तो इसका 2 भागों में विभाजन हो गया, ऊपर वाला लारेशिया बन गया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड बन गया, और बीच का जो भाग था वो 33 सागर बन गया, जहाँ जिसके भूसन्नति के कारण आज वलन से निर्मित हिमालय नवीन वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन हम देखें, प्रादेशिक आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रादेशिक आधार पर हिमालय को जो 4 भागों में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अगला क्वेश्चन हम देखें, प्रादेशिक आधार पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैला हुआ हिमालय है, जो नेपाल में है सर्वाधिक फैला हुआ हिमालय। इसका राइट आंसर है जो सी है। अगला क्वेश्चन देखें हम, किसने हिमालय को पर्वतों का राजा, देवताओं का निवास स्थान बताया है? तो जो महाकवि कालिदास थे उन्होंने पर्वतों का राजा हिमालय को कहा है और देवताओं का निवास स्थान हिमालय को बताया है। इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन 45 नंबर हम देखें तो काबरू, चुमलहारी, जांग, सांगला, कुला कांगड़ी किस हिमालय क्षेत्र की प्रमुख चोटियां हैं? तो ये जो चोटियां हैं वो कुमाऊं असम हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। 45 का राइट आंसर होगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन को देखें, उप हिमालय क्षेत्र में तराई क्या है? तो तराई जो है वो नदियों का भाग है। 46 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। 47 नंबर क्वेश्चन को देखें, गारो, खासी, पटकाई किस हिमालय की पहाड़ियाँ हैं? तो ये हैं जो महान हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हैं। 48 नंबर क्वेश्चन को हम देखें, महान हिमालय की औसत ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो जो महान हिमालय बृहद हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई जो है जो 6000 मीटर तक से है। 49 नंबर क्वेश्चन देखें हम, महान हिमालय में कितनी चोटियाँ 7000 मीटर से अधिक ऊंची हैं? तो 40 चोटियाँ हैं जो 7000 मीटर से अधिक ऊंची हैं।
50 नंबर क्वेश्चन को हम देखें, देश की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी में है? तो देश की सबसे ऊंची जो चोटी है वो महान हिमालय में है। केटू जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है वो भारत का ही हिस्सा है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो केटू है। वही भारत में अगर चोटी की बात करें सबसे ऊंची तो कंचनजंगा है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो केटू होगी, गॉडविन ऑस्टिन, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। वही अगर भारत में पूछे तो भारत में जो है वो कंचनजंगा चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वो सिक्किम स्टेट में स्थित है, यानी सिक्किम राज्य में। अगला क्वेश्चन हम देखें 51 नंबर, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी क्या है? तो सबसे दक्षिणी ऐसे हिमालय का विस्तार बनाया जाता है तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य लघु हिमालय और उसके बाद में जो आता है वो शिवालिक हिमालय। तो सबसे दक्षिण में जो है हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी वो उप हिमालय कहा जाता है। उप हिमालय श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वह कितना है? 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो 1000 मीटर है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर हम देखें, खैबर क्या है? खैबर एक दर्रा है। वही 54 नंबर क्वेश्चन को देखें, लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? जो लघु हिमालय की औसत ऊंचाई वो 3000 मीटर है। तो आज की क्लास में इतना ही हम देखेंगे। जो BA 6 सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होगा उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट पेपर, जिसमें हमें भारत भूगोल को पढ़ना है, उसके हम पहले यूनिट को देख चुके हैं। मिलते हैं सेकेंड यूनिट में। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम सलूशन कर देंगे। अगर कोई भी गलती हुई है तो भी उसको मेंशन कर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। हम इस श्रृंखला में जो BA 6 सेमेस्टर की परीक्षाओं होने वाली हैं विश्वविद्यालयों में, उनका हम पूरा सलूशन करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।